ओम श्री गणेशाय नमः। आपके जीवन में पैसा का कमी है, वह कमी शिव मंदिर शिवालय के माध्यम से पूर्ण होगा। आप कर्ज में बहुत डूब चुके हैं या बहुत दिनों से आप धन के कमी पे चल रहे हैं। भारत देश के 10,000 गांव जो कि आज शहर बन चुके हैं, वह गांव में स्तंभन प्रयोग किया गया है। यह स्तंभन प्रयोग किया गया करीब 1173 से 1201 27-28 वर्ष तक स्तंभन प्रयोग किया गया। एक युद्ध हुआ था, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए। तो स्तंभन जो है ये 1 लाख वर्ष तक गांव में रहता है। तो हमने जो 10,000 गांव कहा, उस जमाने के गांव आज शहर बन चुके हैं। तो स्तंभन गांव में जो भी व्यक्ति रहता हो, उनके जीवन में पैसा का कमी लगा रहेगा, घर में कलह बना रहेगा, बरकत रुक जाएगा और दिनों दिन वह इंसान कर्ज में डूबता जाएगा। तो आप हो सकता है कि स्तंभन गांव शहर में रहते हो, और स्तंभन एक ऐसा विद्या है, ऐसा मारात्मक खतरनाक विद्या, 1 लाख वर्ष तक उस गांव में स्तंभन रहता है। तो स्तंभन पूरा गांव का खोलना संभव नहीं है, यह बहुत ही भयानक तंत्र से बांधा जाता है। जो भी व्यक्ति स्तंभन पूरे गांव का स्तंभन खोलने के लिए कोशिश करे तो वह मारा जाएगा। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। आप स्तंभन, मुझे मालूम है कौन कौन सा गांव स्तंभन किया गया था, क्योंकि दुर्गा देवी जो आप पाठ देखते हैं वह 2001 को देवी माँ भगवती भवानी अम्बा देवी गौरीशंकर मंदिर शिवलिंग के माध्यम से मेरे शरीर में सिद्ध है। मेरे गुरुजी हैं रुद्ररूपा काशी विश्वनाथ देवा। तो मैं उन सभी शहरों को जानता हूँ कौन कौन से शहर में स्तंभन किया गया है, लेकिन बोलना ठीक नहीं है। और उस शहर में रहने वाले कुछ व्यक्ति तो स्तंभन से खुल चुके हैं। आज इस गांव का पूरा मिट्टी, जिस शहर का पूरा मिट्टी स्तंभन हो चुका है लाखों वर्षों के लिए, तो वहां आपका घर है, मकान है, दुकान है, कारखाना है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार आगे बढ़ भी जाएंगे तो 40 वर्ष के बाद फिर जहां आप थे वहीं आ जाएंगे। तो स्तंभन से आप अपने परिवार को खोलिए। नंबर 1, जन्म कुंडली गणित 100% रॉन्ग, गलत, भूल है। अपना जन्म कुंडली किसी को नहीं दिखाएं। नंबर 2, यह पृथ्वी धरती स्तंभन के मालिक हैं अग्नि देवता और जल देवता। आप अपने अपने गांव क्षेत्र के नजदीक किसी भी शिव मंदिर के गर्भगृह में हो चाहे परिसर में हो, मिनिमम 12 दिन, कम से कम 12 दिन सरसों तेल से अखंड दीपक जलाएं। हर रोज 300 ग्राम लगेंगे, या पहले से उस मंदिर में सरसों तेल से अखंड दीपक अगर जल रहा है तो वहां आप सरसों तेल दे दीजिएगा। तो जैसे घर से आप सरसों तेल लेके जाएंगे तो शिव मंदिर गर्भगृह, इसे कहा जाता है देवी का भवन। शिव मंदिर गर्भगृह में अशोक सुंदरी देवी ये वर्ल्ड को कंट्रोल करती हैं। शिव मंदिर गर्भगृह में देवी मां है, वहां सिंदूर और हल्दी भी चढ़ता है। तो सरसों तेल में आप सिंदूर मिला दीजिएगा और मंदिर लेके जाइए। 12 दिन अखंड दीपक जलाइए और दीपक के साइड में एक हल्दी का गोटा रख दीजिएगा। और आपके बच्चे कच्चे अगर हैं तो उनके पढ़ाई के लिए उसी साइड में एक आलू रख दीजिएगा या शिवलिंग में आलू चढ़ा दीजिएगा। कोर्स नंबर 1, जल्दबाजी में आप धनवान नहीं बन पाओगे। कोई ये अंगूठी संगूठी कुछ पहनना नहीं है। ये जितने ज्योतिष बताते हैं अंगूठी पहनो, ये धोखा दे रहे हैं। इनसे तो दूर से राम राम। जन्म कुंडली गणित 100% फेल है, प्रमाणित कर दूंगा। आपने अखंड दीपक जला लिया, कोर्स नंबर 1। कोर्स नंबर 2, 7 दिन में एक बार किसी भी शिव मंदिर में जाइए। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ अखंड दीपक जलाए इसी मंदिर में ही जल डालेंगे, ऐसा नहीं।
ऐसा शिव मंदिर में जाइए जहां ज्यादा लोग जाते ना हो, और मस्त भोजन नाश्ता वगैरह खा के जाइए। घर से लेके जाइए थोड़ा चावल और थोड़ा गेहूं और पूजन कर्पूर थोड़ा, बस उतना ही। एक नींबू, उसमें थोड़ा सरसों तेल लगा के, बस उतना ही। शिव मंदिर में प्रवेश कर जाए, अपने हाथों से आपको जल चढ़ाना है 5 मिनट। बच्चों से भी ये करवाइए ताकि उनका जो पढ़ाई दोष है वह निवारण हो जाएंगे और आपका धन दोष भी निवारण हो जाएंगे। शिव मंदिर गर्भगृह में प्रवेश कर जाइए, गर्भगृह में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 मिनट बस जल चढ़ा दीजिए। अब 3 बार ताली बजाइए और फिर शिव जी से बोलिए, हमारे घर में हमने जैसा जल चढ़ाया वैसा जल का धार पैसा से भर दीजिए, 100% होगा। क्योंकि शिव जी के अधीन में कंट्रोल है भगवान कुबेर, शिव जी के अधीन कंट्रोल है भगवान विष्णु। कनक धारा स्तोत्र शिव जी के अधीन में कंट्रोल है। 12 ज्योतिर्लिंग का आपको तुरंत आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि 12 दिन से ज्यादा आपने सरसों तेल का अखंड दीपक जलाया है। 12 ज्योतिर्लिंग, ज्योति का अर्थ क्या है? ज्योत, अखंड दीपक। वहां जो शास्त्री जी रहेंगे, शास्त्री जी को बोलेगा हमारा आप गोत्र नाम बोल के जला दीजिए, उसको बुझने दीजिए दीपक, रात को बुझेगा, बुझने दीजिए। 25 वर्षों से 25 ईयर्स बैक हमारे भाइयों के लिए अखंड दीपक सरसों तेल के जल रहे हैं। मुंबई के एक परिवार के लिए मैंने जलवा दिया है, कोरापुट का एक परिवार का जल रहा है, और भी अनेक परिवार। तो पहले आप अपने क्षेत्र में जलाने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं हो पाएगा तभी मैं व्यवस्था करूंगा, लेकिन पहले आप अपने क्षेत्र में 12 दिन तो कम से कम आप जलाइए। 12 दिन के बाद मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा, शिव जी के आशीर्वाद से ओडिशा में पंचमुखी शिव मंदिर बना हुआ है, वहां जलवा दूंगा। लेकिन पहले 12 दिन आप अपने क्षेत्र, गांव देहात कहीं भी जलाइए। अखंड ज्योत को वेद शास्त्र में अश्वमेध कहा गया है। आपके कुंडली में जैसा दोष हो वह जलाने का काम करेगा। आपके शरीर में 2 तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व हैं। आत्मा में 2 तत्व हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, और यह 2 तत्व ही आपको स्तंभन मिट्टी से उभार लेंगे। कोर्स, यह वीडियो को 4-5 बार सुनिए। उसके बाद आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ न कुछ खाने के लिए देते रहिए। आवारा कुत्ता आपका पूर्व जन्म का कोई शत्रु है, वह आपको परेशान कर रहा है, आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए। सरसों तेल का अखंड दीपक, आपके ग्रह आपके शत्रु हैं, पूर्व जन्म के आपके शत्रु हैं, उन शत्रुओं का बुद्धि विनाश करेगा। पितृदेवता को सरसों तेल का ही ज्योत लगता है। शिव जी को सबसे प्रिय है सरसों तेल का अखंड दीपक। इसके बाद आपके जानकारी में कहीं भी यज्ञ होता हो, यज्ञ का मतलब छोटा छोटा यज्ञ, बड़े यज्ञ में शामिल होना नहीं है। छोटा यज्ञ जहां आपका गोत्र नाम शामिल हो, वैसे यज्ञ में साल में कम से कम भी एक यज्ञ में अपना गोत्र नाम शामिल जरूर करवाएं। मैं रहने वाला हूं केसिंगा का, अभी केसिंगा में नहीं हूं, छोड़ दिया हूं ओडिशा राज्य केसिंगा। मैं यज्ञ बहुत करवाया है देवी देवता का आशीर्वाद से। 33 कोटि देवी देवताओं का खाने का मुख होता है अग्निमुखी। अखंड दीपक के माध्यम से 33 कोटि देवी देवता अपना भोजन प्राप्त करेंगे, आपके पितृ देवता प्राप्त करेंगे, और आपके सभी दुख कष्ट निवारण करेंगे। आपके जमीन जो स्तंभन है, स्तंभन को जलाने का काम यज्ञ देवता करेंगे। जहां यज्ञ अग्नि होता हो, यज्ञ देवता,
अखंड दीपक जहां जलता हो, ज्वाला देवी। आपके घर में लाखों वास्तु दोष है, तब भी आप धनवान बन जाएंगे अखंड दीपक और यज्ञ के शक्ति से। मेरे सबसे बड़े जीजाजी, उनका घर जाके देखिए कोई वास्तु शास्त्री, 165 कोना है, ऐसे ऐसे दोष 165, फिर भी वह ज्वाला देवी अखंड दीपक के भक्त हैं, तो सुख शांति धन धान्य का कोई भी कमी नहीं है। कलयुग में जन्म कुंडली देखना और दिखलाना अवर्जित है। अभी नवरात्र आ रहे हैं, आपके गांव के मंदिर में नवरात्र होंगे, आप चुपके से जाइए, चुपके से, चोरी चोरी चुपके चुपके, अपने हाथ में पीली सरसों थोड़ा ले लीजिएगा, थोड़ा गेहूं, थोड़ा चावल, थोड़ा काला तिल और थोड़ा जो कुछ पैसा लीजिएगा, और जहां देखिएगा नवरात्रि अनुष्ठान बैठा हुआ है, वहां पंडित शास्त्री रहेंगे, उनको बोलिएगा कि हमारे परिवार का नाम यहां उच्चारण करवा दीजिए। पंडित 2 मिनट में उच्चारण कर देंगे, क्योंकि उनको तो दिखेगा आपके हाथ का 50 का नोट। कलश में छोड़ दीजिएगा। नवरात्रि 9 दिन के अंदर कभी भी चले जाइए, गोत्र नाम करवा दीजिएगा। यह सिस्टम से आप चलिए। अग्नि का अर्थ जैसा भी दोष हो आपके जीवन में, दोष को जला डालेंगे। आप 3 ब्रह्मास्त्र को हाथ में लीजिए। नंबर 1 अखंड दीपक अग्नि देवता, नंबर 2 जल देवता जो हम शिवलिंग में डालते हैं, नंबर 3 यज्ञ अग्नि देवता। कोई भी आप पूजन पाठ करवाते हैं तो पंडित जी बोलते हैं पहले अखंड दीपक जलाइए, जल देवता कलश में जल डालिए। जल और अग्नि का ही पूजन होता है। आप जन्म कुंडली अपना किसी को ना दिखाएं, पितृ देवता के नाम से किसी को घर में भोजन ना करवाएं, आत्मा को स्वर्ग भेजने के नाम से किसी को दान मत दीजिए। आत्मा अशोक सुंदरी देवी जलाधारी के माध्यम से ही स्वर्ग लोक जाएगा, थ्रो मां कामरूप कामाख्या देवी, थ्रो यज्ञ देवता, थ्रो अखंड दीपक। आत्मा स्वर्ग जाना इतना खेल घर नहीं है बाबू। आप अपना जन्म कुंडली जहां अगर दिखाए किसी को, तो वहां आपका फंसना तय है। और जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े राजनेता हैं, बड़े सरकारी कर्मचारी हैं, बड़े कारखाना के मालिक हैं, चाहे तेल मिल हो, राइस मिल हो, कपड़ा मिल, कोई भी, आप लोग तो अपने अपने क्षेत्र के किसी भी शिव मंदिर में 12 महीना तक आप लोगों का अखंड दीपक जलना चाहिए। 9 ग्रह ये शिव जी के अधीन कंट्रोल हैं। आप अगर सोचो कि शनि से बचने के लिए हनुमान जी का पूजन कर लें, या मिल में हनुमान जी का बिठा दें, शनि छोड़ेगा ही नहीं। शिव जी के कंट्रोल में है शनिदेव। बुलाइए इन शास्त्रों को मेरे से, वेद शास्त्र का प्रैक्टिकल चर्चा करें। बनारस के पंडित, थोड़ा आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए। किसी भी इंसान का आत्मा यज्ञ के माध्यम से ही शिवलिंग स्वर्ग लोक जाएगा। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता नहीं है। आज मानव परेशान क्यों है? जिस गांव में रहता है वह गांव का जमीन स्तंभन है, नंबर 1। वह गांव में बहुत तंत्र खेला हुआ है, नंबर 2। वह गांव में जगह जगह पे स्मशान भूमि था, नंबर 3। 10,000 गांव को मां लक्ष्मी देवी का श्राप लगा हुआ है। कैसे गांव को श्राप लगा हुआ है? 10,000 गांव को मां लक्ष्मी देवी का। आप भारत के देखेगा अनेक क्षेत्र में राक्षसी शक्तियों को मानव बलि दिया जाता था। मानव बलि क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, आपके जमीन में श्राप लगा हुआ है लक्ष्मी देवी का। एक बार धनवान बन भी जाओ तो गिर जाओगे नीचे। तो गिरने से पहले ही संभलने के लिए अखंड दीपक सरसों तेल का लगा लीजिए।
ये काम कीजिए। और जो महिलाएं हैं, बेटी हैं, भाई हैं, जितना हो सके गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और काल सर्प दोष वाले त्र्यंबकेश्वर से काल सर्प दोष नहीं छूटता बाबू। जीवन को बर्बाद मत कीजिए। अखंड दीप आप अपने अपने नाम से अपने अपने क्षेत्र में जला लीजिए। काल सर्प दोष मुझे भी था। मैंने तो पूरा एक शिव मंदिर का निर्माण करवा दिया, पंचमुखी। और कई यज्ञ मैंने मेरे लिए करवाए हैं और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। तो काल सर्प दोष जिसे भी लगे हैं मेरे से जुड़ जाइए। और आपके घर में कोई बीमार है, दवाई खाइए। इसके अलावा घर में हल्दी का जो गोटा आता है ना, हल्दी एक पीस नहीं, अच्छा से 100 ग्राम झोंक दो। हल्दी और पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, वह घर में जला दीजिए। उसका धुआं आपके नाक के अंदर से शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, बीमारी रुक जाएगा। और नींबू में सरसों तेल लगा के बीमार व्यक्ति के नाम से शिवलिंग में चढ़ा दीजिए। और जिसे बहुत ज्यादा बीमार है, उम्र कम है, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। पैसा खर्चा होगा, फ्री में कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए जो पूजन पाठ मंत्र तंत्र प्रयोग करवाऊंगा, मेरे भी पंडित पैसा लेंगे। पहले गांव में रहता था तो फ्री में सब कुछ लोगों का करवा देता था। अभी मैं केसिंगा छोड़ चुका हूं तो मेरे भी पंडित पैसा लेंगे। जो बहुत ज्यादा कर्ज में डूब चुके हैं, अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं, किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास न जाएं गलती से भी। अखंड दीपक जलाइए आप अपने क्षेत्र में 12 दिन और मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। जो कोर्स होता है यज्ञ का कोर्स, आप लोगों के लिए यज्ञ करवा दूंगा। मुझे 9 परिवार चाहिए ऑल इंडिया से, ज्यादा नहीं चाहिए यज्ञ करवाने के लिए। नंबर 1 जिसे काल सर्प दोष हो। नंबर 2 जो कर्ज में डूबा हो। नंबर 3 जिसका विवाह ना होता हो। नंबर 4 जिसे राजयोग पहुंचना है। नंबर 5 शादी करने के वर्ष बाद जिन्हें संतान नहीं होते। नंबर 6 घर में कलह है। नंबर 7 आप अपना जमीन या मकान कुछ भी बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रहा है। नंबर 8 बेटियों का विवाह में अड़चन है। नंबर 9 तंत्र वगैरह से जो परेशान है। वैसा 9 परिवार ही मुझे चाहिए। 9 परिवार के लिए यज्ञ करवा दूंगा। 11 पंडित मेरे आएंगे और 11 पंडित आहुति देंगे। 3 दिन का यज्ञ करवा दूंगा। पहला दिन चलेगा नवग्रह का यज्ञ, विष्णु सहस्त्र नाम यज्ञ, दुर्गा सप्तशती यज्ञ, कनक धारा स्तोत्र मंत्र का यज्ञ, महामृत्युंजय अनुष्ठान का यज्ञ। ऐसा जो है सिस्टम के साथ 3 दिन यज्ञ करवा दूंगा। कोई भीड़ भड़ा का जरूरत नहीं है। एक बड़ा कुंड बनवा दूंगा। 11 पंडित को बुला दूंगा। 2 पंडित भोजन वगैरह व्यवस्था करेंगे। 9 पंडित 3-3 पंडित मंत्र उच्चारण करेंगे। सुबह 8 बजे से यज्ञ चलेगा, रात को 8 बजे तक। 3 पंडित पहले बैठेंगे, फिर वह 3 पंडित रेस्ट, फिर 3 पंडित, फिर 3 पंडित रेस्ट, फिर 3-3 पंडित, ऐसा चलता रहेगा। 3 दिन कंटिन्यू यज्ञ करवा दूंगा। यज्ञ में आहुति डलेगा हमारा पीली सरसों से, हल्दी से। पीली सरसों वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें, मंत्र लेके पीली सरसों ही जाता है। पीली सरसों से ही सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। कर्पूर का सुगंध दिया जाएगा। तो अभी मुझे और ज्यादा परिवार नहीं चाहिए। पहले गांव में यज्ञ करता था, 100-200 परिवार को शामिल करता था। अभी सब बंद कर दिया। जितना कम परिवार के नाम गोत्र से
यज्ञ करवाऊंगा, उतना हमारा टेंशन कम रहेगा, यज्ञ से बहुत पावर निकलेगा। और जिसको भी 1100 पीस तंबा नाग नागिन चढ़ाना हो शिव मंदिर में, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। जीवन में एक बार 1100 तंबा नाग नागिन चढ़ाना जरूरी है। और नवरात्र आ रहा है अभी 15 तारीख से, यह सामूहिक महाअनुष्ठान करवा रहा हूं। हाई पावर, वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें, अपने परिवार का गोत्र नाम दे सकते हैं। अपना जन्म कुंडली जहां आप दिखाए वहां फंसना तय है। जन्म कुंडली गणित 100% फेल है, क्योंकि स्तंभन जमीन में आप रहते हैं तो जन्म कुंडली क्या काम देगा। आज भारत में 80% लोग जन्म कुंडली के पीछे भागते हैं। पैसा है, किसी भी मंदिर, शिव मंदिर में सीमेंट लगवा दीजिए, रंग रोगन करवा दीजिए, शिव मंदिर के माध्यम से ही आपका आत्मा स्वर्गलोक जाएगा। मेरे गुरु जी हैं रुद्र पे काशी विश्वनाथ देवा। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजें। और जितने भी जैन भाई हैं, आपको शिवलिंग में जल चढ़ाना ही पड़ेगा। जिस दिन आप जल चढ़ाएंगे, शिव का भक्त बन जाएंगे, उस दिन पैसा का आपके घर में बारिश बरसात हो जाएगा।